दीन दयाल परोसे दिए सब परिवार चढ़ाया। राम जपो जी ऐसे ऐसे जो प्रहलाद जपयो घर जैसे। ये चरणन के राजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दयाल परोसे दिए नोहर गुरबाणी का शब्द आप प्यार के नाल श्रवण भी कर रहे थे ते नाल नाल गायन भी कर रहे थे। अयो ही कीर्तन का आनंद है साथ संगत जी। जदों पावन बाणी पढ़ी जावे सुनी जावे नाल गायन की जावे फिर बंदा अग्रसर होता मनन वाला की से कितनी इस पावन शब्द के अंदर पर कबीर जी का उच्चारण किया है शब्द है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे तो प्रहलाद जपयो घर जैसे। होली का संबंध जो है ना उतरों प्रहलाद भगत के नाल ते ध्रुव भगत का नाम नाल इसलिए लिया है कि दोनों ने ही बहुत छोटी अवस्था के दोनों ही राजे के पुत्र कल आप विचार करांगे गुरु कृपा सबके कि दोनों ने ही इतनी छोटी अवस्था उस रब की बंदगी की है तो उस बंदगी के नाल रब ने पा लिया। जदों कोई पूरा अपना सब कुछ आपा भी अपना परिवार भी सब कुछ उसको समर्पित कर देता है ना उसके नाम रूपी बेड़े में चढ़ा देता है ताकि शासन उसको पार उतारना पहुँचा कर तू उस परमात्मा की जिम्मेवारी है तो उसका एक गुण गरीमा का स्वभाव है वो अपने भगता की जो है हमेशा पैर रखता है नाच रखता है तो उस दिन भगत बन जाना तो साथ में बेशक औखी खेड है पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जो आप भावना बनावे तो वह परमात्मा साड़ी भावना को बोल जाएगा। वाहिगुरु मेहर करे आप गुरु कलगीधर पातशाह के हार में उच्चारण की हुई पावन बाणी जाप से कंप्लीट हुई उसे दी कृपा सदके आप संतां दे प्यार सदके ते साथ संगत फिर आप कल तो प्रसाद सवैये पातशाही 10वीं एक पावन बाणी की प्रारंभता की है। अज उसका जो पहला समझ लो श्लोक है पता है जो भी सवैये ने असल में 10 सवैये ने उसके जो आप पहले सवैये की विचार करनी है। कल जो है भोगिका के रूप में जब विचार की किसी ये बाणी कदों रखी गई इस पावन बाणी का मंतव की है इसके अंदर गुरु पातशाह की समझाना चाहते थे कि कर्म कांडा को मुक्ति दिवा के उस एक अकाल पुरख की आराधना के लिए प्रेरित किया गया है। ते साथ समझो ये पावन बाणी भी पावनता साहिब जो उच्चारण की गई है एक गुरु पातशाह के मुखार में उच्चारण पावन बाणी उस परमात्मा की बंदगी के नाल सानू सारे वहमा कर्मा कर्म कांडा तो कढ़ के एक अकाल पुरख के नाल जोड़ दिए अकाल पुस्तक के तो ही ये लाई गई ते दसम ग्रंथ के रचित है लिखित है। इस पावन बाणी की अज आप गुरु कृपा सदके विचार करनी है। गुरु पातशाह ये फरमाते ने तो प्रसाद सवैये की ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही 10 ये वाहिगुरु तेरी कृपा नाल ये बाणी उच्चारण करता गुरु कृपा नाल चलेगी ते एक दा भरोसा होगा तो फिर कोई दुनिया के किसी तरह की कोई अड़चन आ नहीं सकती। ये आवेगी भी सही तो सहज सुख है उसको पार भी उतर जाएंगे। वो मालिक सबब वसीले बना देता है क्योंकि वो सब कुछ करन ते कराउण भी समर्थ है। अज मैं सुन रही थी साथ में जो इस दुनिया में विचरण करते हुए कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो कितना भी अमीर क्यों ना होवे उसके कोल बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ किसी को नहीं है। उसको बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ किसी को नहीं है दाता तेरे सब कुछ है सतगुर के घर में दर ते सब कुछ है जिस तेरी सोभा पर शर्त है जिसनों वो देना चाहे वो ही उसनों पा सकता है। कोई दुनिया का अमीर तो अमीर बंदा करनाड़ तो करनाड़ बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे को सब कुछ है। केवल से केवल उस परमात्मा के कोल से पूर्ण सतगुर के कोल सब कुछ है कि जिसनों वो जो बख्शता है उसको कुछ प्राप्त हो जाता है कि उसको भी उच्ची गल उसको भी सुच्ची गल कि बंदे की जी फितरत है मंगण वाली वो कितनी
सुचज्जी बना देता है वो वाहिगुरू आप ये भी आप ही कृपा करता तो इहो जी सुचज्जी मंग करवा के वो दरतार पिता नहीं मंग लेता है। जिसको दरतार पिता आ गया उसका नाम आ गया उसको तो सब कुछ अपने आप ही आ गया, उसको संतोष रूपी धन आ गया, उसके घर वैसे ही बरकत रहेगा। इसलिए साथ समझो गुरु पातशाह सानू इस पावन सोइए के अंदर की समझाते हैं कि मैं सब कुछ सारे पासे फिर के देख लिया है ते अपना जीवन का तजर्बा दसते हैं, अनुभव दसते हैं इस पावन सोइए के अंदर कि सब कुछ देख लिया है पर उस परमात्मा के नाम तो बिना कुछ भी नहीं है। जिन्होंने परमात्मा को नाम की दात मंगी है उन्होंने ही जीवन सफल होया है। गुरु पातशाह सम्मान करते हैं साथ सुध समूह सिद्धांत के देख प्रयोग कर योग जति के सूर सुदातन सुख सुदागर संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे प्राण प्रतिपत्ति के श्री भगवान की भाई कृपा से एक रति में एक रति के श्री भगवान की भाई कृपा से एक रति में एक रति के। हम गुरु पातशाह हम समझाना करते हैं कि मैं जैन बौद्ध धर्म सदाचारी संयमी जे भिक्षु ने करामाती शक्तियां वाले सिद्धां के समूह में वेखे ने योगियां वेख्या है और अनेकों इहो जे मत मंतांतरा वालियां वेख्या है। उस परमात्मा ने अलग अलग ढंग के नाल साधना करने वालियां वेख्या है। ब्रह्मचारियों के डेरे वेखे ने, उन्होंने निवास स्थान वेखे ने, देवताओं को नाश करने वाले जो राक्षस हुए ने, राक्षस भी तो बड़े बली हुए ने ना, तो उन्होंने मैं वेख्या है भी उन्होंने बड़ी सारी एनर्जी बड़े सारे जब तक जिमें आप विचार करेंगे साथ समझो हिरण्यकश्यप वर्गे रावण तरीके वो दैत उस भी चाहते हैं ना तो उन्होंने भी तप बहुत किया है। ये नहीं कि उन्होंने इन्नी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं पर वो सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त करके अपने आप को रब मनने लग पे। बस इतना फर्क है कि असल में जो ये शक्तियां लैके भी उस परमात्मा को ही सर्व कला समर्थ समझते तो उसके दास बन के रहते तो अज वो पूजनीय होंगे पूजन योग होंगे पर उन्होंने अपने आप को ही रब मान लिया। इसलिए गुरु पातशाह समझाते हैं देवताओं का नाश करने वाले एहो जे राक्षस दैत जड़े ने महान योद्धा शूरवीर अमृत पान करने वाले देवते के अनेक मत मंतांतरा ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਸਨ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਖ ਲੈਣਾ यानी जे इस दर तो नहीं मिलया तो फिर होर किधरे नहीं मिलेगा जे मिलेगा भी सही तो साथ समझो उस कोई पला साडा नहीं छिपिया होगा। जे इस दर तो नहीं मिलया तो उस ना मिलन में साड़ी कोई भलाई छिपी होगी अजी असली समझ नहीं रहे। इसलिए परख लेना एक छोटा जहा मटका भी लैन जाते हैं ना साथ समझो आप 100 रुपये का अजकल तो समझ लो उसनों भी ठोक बजा के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। इसलिए सानू जो असल में जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के पाया ना वो भी कहते गुरु को भी परख लो एक बार ठोक बजा के परख लो बार बार ना परखना। बार बार परख रहे हो तो तुहाडे अपने कोई खोट है। जे एक बार परख रहे हो उस में कोई बुराई नहीं है। जे एक बार परख के तुहानू समझ आ गई है फिर तुसी इधर उधर भटकोगे नहीं। इसलिए गुरु पातशाह कहते हैं मैं देख लिया है परख लिया है मैं समस्त देश के शंकरा के मत मतांतरा का व्यवहार भी परख लिया है पर कोई भी प्राणा के मालिक प्रभु के मत का अनुसरण करने वाला नहीं है। पाओ उस वाहिगुरु दर्शाए मार्ग से चलन वाला मैनू कोई दिखाई ही नहीं देता। इतने जोगी जपी तपी राक्षस देवते सवेके पर उस मालक के दर्शाए हुए मार्ग से 100% कोई चल रहा हो मैनू आज तक कोई नजर नहीं आया। गुरु पातशाह अपनी परख कसौटी से परख के एक गल सानू इस सवैये के राही समझा रहे हैं। गुरु पातशाह फरमाते हैं कि इहो जिहा कोई मत दिखाई नहीं दिता मैनू जो पूर्ण तौर पर समग्रता के नाल मतलब 100% यानी मन तन करके समर्पण करके इस तरह का हो कि उस मालक प्रभु का ही उसकी जो उसने युक्ति सिखाई है जो उसने मर्यादा बनाई है मुकम्मल तौर पर उसके चल रहा हो साथ समझो। इसलिए गुरु पातशाह ने खालसे को क्या ना खालसा मेरो रूप है खालसे में हूँ करो निवास
पर पहले वो खालिस से बने ना। खालिस का भाव होता है बिल्कुल पाप विकारां तो रहित हो जाना, पवित्र पाक। तो इस तरह का होगा ताई तो गुरु वर्गा होगा। तो फिर वो दोनों अभेद हो गए। तो गुरु के शिष्य जो अभेद हो गया, इसलिए तो गुरु पातशाह ने अपने आप को शिष्य भी किया है, तो गुरु भी बनाया है। गुरु भी मन्ने गए ने, तो अपने आप को चेला भी किया है। जो पंजा फिर किया ना गुरु पातशाह ने कि गुरु खालसा जी हुण मैनू अमर की दात बख्शो। तो फिर साधु जी गुरु के शिष्य का भेद मिटाने वाले भी जो है गुरु नानक पातशाह ने भी भेद मिटाया है। तो वो अपने अपने समय के विच अपनी होंद के विच तां भाई लैणा जी के चरणों से मत्था टेक दिता है, उन्होंने परिक्रमा कर ली है, उन्होंने अपना नूर दिखा दिता है। इसलिए साथ समझो ये बहुत बहुत वड्डियां साधनावां ने। तुसीं दुनिया के किसी भी मत विच किसी भी धर्म विच नहीं देखोगे, हर धर्म में गुरु गुरु है। तो उसका चेला जितना मर्जी पारंगत हो जाए, जितनी मर्जी उसकी अवस्था बढ़ जाए, पर गुरु के शिष्य का भेद कितने नहीं मिटया। इस गुरु घर वो भेद भी मिटा दिता गया। आपे गुरु चेला पंज जो मर्द अगमड़ा परियाम अकेला, बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। इसलिए सासंग जी गुरु पातशाह समझा रहे हैं कि उस मालक प्रभु की कोई असल में जी युक्ति सिखावे इहो जिहा मैनू कोई नजर नहीं आया। गुरुदेव का पावन फरमान है कि उस सर्वशक्तिवान समर्थ प्रभु विच श्रद्धा नहीं बनी, उस मालक के प्यार को जो वंचित रहे, तो इन्हां मत मंतांतरां दा मुल जिहड़ा है, इन्हां दी कीमत जिहड़ी है एक रत्ती ही नहीं है। इन्हां दा मुल इन्हां दी कीमत एक रत्ती भी नहीं है, ये मतलब फुटी कोड़ी भी नहीं है। ये कहना चाह रहे गुरु साहब सानू समझाना चाह रहे हैं, कहते हैं ये मत मतांतर अपने आप को कितना भी सक्षम समझण, कितना भी समर्थ समझण, पर ये सिद्ध करने की कोशिश भी करन कि फिर जेकर ईश्वर ते श्रद्धा नहीं बनी तो ईश्वर प्रेम तो वंचित रहे, तो भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हुई, कि इन सारे मत मतांतरां का महत्व कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहन तो अभिप्राय कहन तो भाव है कि प्रत्येक मत का उद्देश्य ईश्वर प्रेम का मार्ग दिखाना, तो उस पूर्ण श्रद्धा बनाना होता है। पर साथ समझियो जिन्होंने भी जिंदगी रिद्धि सिद्धि पाई है ना, उन्होंने अपने पीछे तोड़ लिया है, उन्होंने अपने पीछे तोड़िया है। एक गुरु घर ऐसा है जो अपने आप को जन कहता है, दास कहता है, तो फिर साथ समझियो एक अकाल पुरख नाल जोड़ता है। बाकी सारे धर्मां में तुसीं देखोगे वो अपने नाल जोड़ते हैं। गुरु साहब सानू शब्द गुरु नाल जोड़ के गए, ना ही सानू एक परमात्मा की गल की है, एक वाहिगुरू की गल की है। उसको जिस नाम नाल जानो वो गल वखरी है, पर साथ में परमात्मा एक है। इस गल को पल्ले पल लो, ये गुरु पातशाह सानू दृढ़ करवा के गए ने। गुरु पातशाह फिर फरमाते हैं जिवें गुरबाणी में भी आया कि उन्होंने कोई भी कीमत नहीं है। गुरबाणी आशय अनुसार जिन्ना सास गिरासना विसरै हर नामा मन मंत, तन से श्री नानका पूर्ण सोई संत। तन ने वो कि पूर्ण संत भी हो। अज के संतां दे कहते डारां दियां डारां है, अपने आप को संत कहवाउण वाले देख रहे हैं ना, कितनियां दे ते खुलासे हो रहे हैं सत्संग विच, कितनियां दे अजे खुलासे भी नहीं होए, ते कितनियां दे नाल फिर राजनीति जुड़ी हुई है, ते उन्हां नूं अपने वोटां करके उन्हां नूं फिर छूटां दे देंदे ने। सब कुछ भी स्पष्ट होने के बावजूद भी फिर कितने यहो जिहा भी हो रहा है कि जिन्होंने गुनाह किए ही नहीं वो कैद में बंद ने, अपन जेलों अपना समा जोड़ा पूरा कर चुके हैं, उस तो बाद भी उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। इहो जे की जोड़नगे उस रब के नाल, की उस धर्म से चल रहे हैं, कि एक राजे का जो धर्म होता है उसका निर्वह हो रहा है, हर किस नहीं हो रहा। कहते मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कहते तुलसीदास जी, महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुख सा चाहिए, जो मुखिया हो किसी भी जगह का मुखिया हो, देश का है, कोई समाज का है, कोई धर्म के उस है, कोई मतलब मुखिया मुख सा चाहिए, मुख वर्गा। खान पान को एक सारी चीज जाएगी मुख तो, पर पाले पोसे सकल अंग तुलसी सही हुए। किस अंग को कितना चाहिए है, कि एनर्जी पहुँचानी है, ये उत्थे उसका काम। इसलिए समझो एक से बढ़ के रहिए, एक साथे सब सदे, सब साथे सब जाए,
कहते एक साधन ਨਾਲ सब कुछ सच जाएगा ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਰਸ करे, कोई कणी प्यार दी पावन बाणी दी साडे हिरदे घरां दे अंदर इस कदर रस वस जावे जिस सदके के लोग सुखिए पर लोग सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले दी अवस्था बन सके। खुला चुका निखिमा बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।